ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਬਜ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 3 ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਐਸਐਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਬਜ਼ਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ YouTube ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਚੈਪਟਰ ਸੈੱਲ, मतलब कोशिका। सैल की है, कोशिका का की मतलब है, आप एक टर्म यूज करते हैं ਇਹਦੇ ਲਈ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की मतलब है इस लाइन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर मतलब बनतर, कोई भी जीव जंतु, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिहड़ा कि लिविंग है, कोई भी जीवित जिहड़ा ऑर्गेनिज्म है उनकी जिहड़ी भी बनतर है या जिहड़ी भी वो क्रियावां करता है वो सब कौन करता है? सैल या कोशिका। तो सैल नूं आपां की कहने आ? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जिहड़ी भी एक बॉडी की, एक ऑर्गेनिज्म की बनतर है वो भी सैल द्वारा है तो जिहड़ी उनके अंदरलियां क्रियावां है वो भी सैल द्वारा कीतियां जांदियां। ठीक है, हुण नैक्सट देखो की है कि सैल शब्द की खोज किन्ने कीती सी? सैल शब्द की खोज किन्ने कीती सी? एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिन्हें 1665 दे विच सैल जिहड़ी टर्म है, सैल शब्द की खोज की सी। रॉबर्ट हुक 1665। किवें इन्हें सैल शब्द की खोज की? इन्हें की किया कि पेड़ की छाल लई, जिन्हों आपां कहने आ बार्क, बाहरली परत जिहड़ी हुंदी है पेड़ की छाल या बार्क जिन्हों आपां कहने आ, ਉਹ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? उस छाल ਨੂੰ अपने आपदे बनाए माइक्रोस्कोप नीचे देखिया, मतलब सैल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। सैल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप मतलब वो माइक्रोस्कोप जिहड़ा इहने आप बनाया सी। इहने पेड़ की छाल नूं आपदे बनाए माइक्रोस्कोप थल्ले देखिया ते इहनूं की नज़र आया? कुछ ऐजी दिखण वाली एक स्ट्रक्चर नज़र आई, मधुमक्खियां दे छत्ते वांगू दिखण वाली एक स्ट्रक्चर इनू नज़र आई, जिन्हों आपां कह दिंदे आ हनी कॉम्ब। मधुमक्खियां दे छत्ते नूं आपां की कहने आ? हनी कॉम्ब। तो जदों इन्हें पेड़ की छाल नूं आपदे बनाए माइक्रोस्कोप थले देखिया तो इनू की नज़र आया? ऐ जी एक बनतर, मधुमक्खियां दे छत्ते वर्गी एक स्ट्रक्चर इनू नज़र आई। तो इन्हें की किया? हर एक छोटे हिस्से नूं, हर एक हिस्से नूं नाम देता सैल। इस तरह इन्हें सैल शब्द की खोज की। क्या मैं कि जिहड़ा सैल शब्द है इनकी खोज किने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 किवें कीती? पेड़ की छाल या बार्क जिन्हों आपां कहने आ उन्हों आपदे बनाए माइक्रोस्कोप नीचे देखिया तो इनू एक मधुमक्खियां दे छत्ते वर्गी एक स्ट्रक्चर नज़र आई तो उस स्ट्रक्चर के हर छोटे हिस्से नूं इन्हें नाम देता सैल। ठीक है, दूजी चीज़ इन्हें सिर्फ सैल नाम दिता, इन्हें जीवित सैल नहीं देखा कदे भी। तो जीवित सैल किन्ने देखा सी? लिविंग सैल किन्ने देखा सी? जीवित कोशिका। सब तो पहला जीवित कोशिका देखी सी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एक साइंटिस्ट है जिन्हों का नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 दे विच इस साइंटिस्ट ने पहली जीवित कोशिका नूं देखिया सी। ठीक है, जिहड़ी सैल शब्द की खोज है वो की सी रॉबर्ट हुक ने 1665 दे विच ते पहली जीवित कोशिका किन्ने देखी सी? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 दे विच। इस तो इलावा एक अपने कोल इत्थे क्वेश्चन होर बनता है कि है सैल की स्टडी। सैल की पढ़ाई नूं आपां की कहने आ? स्टडी ऑफ सैल नूं आपां की कहने आ? साइटोलॉजी। सैल की स्टडी नूं आपां की कहने आ? साइटोलॉजी। देखो
जिन्ना भी हुण तक आपां कीता इहदे च अपने कोल 3 क्वेश्चनस बनते हैं। पहला क्वेश्चन सैल की खोज किने की, रॉबर्ट हुक 1665। दूजा क्वेश्चन पहली जीवित कोशिका किने देखी, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674। तीजा क्वेश्चन सैल की स्टडी नूं की कहंदे हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, जल्दी जल्दी इहदा स्क्रीनशॉट लाओ, फिर आपां आगे चलते हैं। चलो इस तो बाद आपां की करना है कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होंदे, 2 तरह के जीव होंदे है, यूनीसैलूलर ते मल्टीसैलूलर। 2 तरह के जीव पाए जाते हैं, यूनीसैलूलर ते मल्टीसैलूलर। की मतलब है यूनीसैलूलर दा ते मल्टीसैलूलर दा? यूनी का मतलब की है एक, यूनी मतलब एक, सैलूलर मतलब सैल कोशिका, मल्टी मतलब काफ़ी सारे, सैलूलर मतलब सैल। तो की समझ आया इत्थों कि जिहड़ा यूनीसैलूलर जिहड़ा जीव होएगा, यूनी मतलब एक, सैल मतलब कोशिका, यूनीसैलूलर ऑर्गेनिज्म इक्को कोशिका का बनया हुंदा है। मतलब की है मेड ऑफ 1 सैल, मतलब एक सैल तो जिहड़ा ऑर्गेनिज्म जिहड़ा जीव बनया होएगा, जिंदे कोल सिर्फ इक्को ही सैल होएगा, उन्होंने आपां की कहांगे, यूनीसैलूलर ऑर्गेनिज्म। दूजी चीज़ मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिज्म नूं आपां की कहांगे, जिहड़े एक नालों या 2 नालों ज़्यादा सैल्स नाल बनया होएगा, वो की होएगा, मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब बहुत सारे, मेड अप ऑफ मैनी सैल्स, ज़्यादा कोशिकावां का बनया होएगा जिहड़ा जीव, वो होएगा मल्टी सैलूलर। जिहड़ा इक्को ही कोशिका का बनया होएगा वो होएगा यूनीसैलूलर। हुण देखो एक कॉमन जी चीज़ है कि जिहड़ी चीज़ इक्को ही सैल की बनी है, जिहड़ा जीव इक्को ही सैल का बनया है, कि वो ज़्यादा जिएगा या जिहड़ा जीव बहुत सारे सैल्स का बनया है वो ज़्यादा जिएगा। देखो की है इत्थे चीज़ अपने कोल की पॉइंट है कि जिंदे विच सैल ही इक्को है। मैं तुहानूं की कहा, इस तो पिछले पेज च आपां की कीता है कि सैल नूं आपां की कहा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी दे विच जिहड़ियां किरियावां हुंदियां वो कौन करता है, सैल। जदों सैल ही इक्को है तो ये किन्ना को काम कर लूगा, ये तो जिन्ना काम करेगा उन्ना ज़्यादा ही थकेगा, जल्दी मर जाएगा, है ना। बदले च जिहड़े बहुत सारे सैल है, जे 1-2 सैल थक भी गए, जल्दी मर भी गए, तो फिर भी बाकी सैल पए है बाकी किरियावां करन लई, समझे। तो की मतलब है कि जिहड़ा यूनीसैलूलर है, जिहड़ा एक सैल तो बनया है, इहदी जिंदगी घट हुंदी है, क्योंकि सारा काम इहने ही करना है। जे सारा काम आही करेगा, इक्को ही बंदा जे सारा काम करता रहेगा, अपने ते लैके देखो, जे आपां इक्को ही बंदा सारा दिन काम करता रहेगा, सारियां किरियावां उही करता रहेगा, तो वो की है कि वो जल्दी थक जाएगा, जल्दी थकेगा तो ज़्यादा बीमारियां लगणगियां, ज़्यादा बीमारियां लगणगियां तो अल्टीमेटली वो जिहड़ी डेथ है वो जल्दी होएगी। सेम कहानी सैल नाल है कि जिहड़ी चीज़ जिहड़ा जीव इक्को सैल का बनया, एक सैल वाला जीव घट जींदा है इन कंपैरिजन टू मल्टी सैलूलर। तो मतलब की है, जिहड़ा यूनीसैलूलर है, जिहड़ा इक्को ही सैल का बनया, उनका की है शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब उनकी जिहड़ी जिंदगी है वो थोड़ी होएगी। तो बदले च जिहड़े मल्टी सैलूलर है, इन्हां दी जिंदगी की है ज़्यादा होएगी, लॉन्ग लाइफ स्पैन। ये ज़्यादा देर जीणगे, ये घट देर जीणगे, क्योंकि उन्हां कोल काम करन लई होर बहुत सैल होणगे। ये तो कल्ला ही है, जे ये मर गया तो होर कोई सैल नहीं काम कर सकता। ठीक है, समझे सेकंड पॉइंट कि इन्हां दी जिंदगी जिहड़ी है वो घट होएगी, इन्हां दी जिहड़ी जिंदगी है वो लंबी होएगी। अगला क्वेश्चन देखो, जदों इक्को ही चीज़ है, इक्को ही सैल है, तो ये अगे भी डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइड करने लई भी आपां नूं नाल एक चीज़ चाहिदी है, तो ये तो है ही कल्ला। जिहड़ी चीज़ है ही कल्ली वो अगे डिवाइड नहीं हो सकती, वो अगे वंडी नहीं जा सकती। तो जिहड़े बहुत सारे है, एक ही है, जो 2 भी इकट्ठे मिल गए, 2 तो अगे 4 बना देंगे, 4 तो अगे 8 बना देंगे। तो की मतलब है कि जिहड़ा एक सैल का बनया हुंदा है, जिंदी जिंदगी घट हुंदी है, वो अगे डिवाइड अगे वंडिया नहीं जा सकता, नो डिवीजन।
मतलब ये डिवाइड नहीं कर सकता। पर जिहड़ा ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारी कोशिकावां नूं मिला के बनिया होया है वो ऑर्गेनिज्म अगे भी डिवाइड कर सकता है। समझ गए पॉइंट की है इत्थे? देखो हुण की पढ़िया आपां इत्थे कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म हुंदे आ, यूनीसैलूलर ते मल्टी सैलूलर। यूनी मतलब जिहड़ा एक सैल का बनिया, मल्टी मतलब जिहड़ा ज़्यादा सैल्स का बनिया। यूनी है जिहड़ा उनकी जिंदगी उनकी लाइफ जिहड़ी है वो शॉर्ट होएगी, घट होएगी। मल्टी सैल है जिहड़ा उहदी जिंदगी लंबी चलेगी क्योंकि उन्हां कोल काम करन लई होर बहुत उन्हां कोल सैल हैगे जिहड़े उन्हां दी जगह ते काम कर सकते हैं। यूनीसैलूलर कदे भी अगे डिवाइड नहीं करते पर मल्टी सैलूलर अगे डिवाइड कर सकते हैं। हुण इहदी एग्जाम्पल देखो, इस शेप का एक ऑर्गेनिज्म हुंदा जिंदी कोई शेप नहीं हुंदी, इररेगुलर हुंदा, कोई भी शेप नहीं हुंदी, इहनूं आपां की कहने आ? अमीबा। ये जिहड़ा जीव है ये इक्को कोशिका का बनिया, इक्को सैल का बनिया, तो इहदी एग्जाम्पल अपने कोल की है? अमीबा। तो मल्टी सैलूलर की एग्जाम्पल सब तो वधिया एग्जाम्पल मल्टी सैलूलर की की है? आपां आप ह्यूमन बीइंग्स अपने अंदर अपनी जिहड़ी भी बॉडी है अपने अंदर मिलियंस ऑफ सैल है, तो अपनी बॉडी की जिहड़ी स्ट्रक्चर है या अपनी बॉडी के अंदर जिहड़ियां भी क्रियावां है कौन करता है? सैल, क्योंकि अपनी बॉडी बहुत सारे सैल्स नूं मिला के बनी है। ठीक है, अपना लाइफ स्पैन भी हुंदा है तो अपने अंदर डिवीजन भी हुंदी है। डिवीजन समझते हो भी? देखो जदों एक बच्चा बहुत छोटा हुंदा है तो उहदे हत्थ पैर छोटे हुंदे हैं, फिर वो किवें वड्डा हो जाता, किवें उहदी ग्रोथ हो जाती है तो किवें उहदे हत्थ पैर वड्डे हो जाते हैं। वो क्यों होंदे है? क्योंकि मल्टी सैलूलर दे विच जिहड़ी डिवीजन है वो प्रेजेंट हुंदी है। जिहड़े अपने अंदर सैल है वो डिवाइड कर करके बच्चा जिहड़ा है वो वड्डा हो जाता है तो उहदे जिहड़े अंग है वो भी वड्डे होने शुरू हो जाते हैं। हुण समझे डिवीजन का मतलब की है? जिहड़ी डिवीजन है वो यूनीसैलूलर दे विच कदे नहीं हुंदी, हमेशा मल्टी सैलूलर दे विच हुंदी है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर आपां अगले टॉपिक ते चलते हैं। चलो अगली चीज़ आपां की करनी है, ये तो आपां दो तरह के जीव किते हैं, एक सैल तो बनने वाले ते काफ़ी ज़्यादा सैल्स तो बनने वाले। इस तो इलावा सैल जिहड़ा अपना जिहड़ी कोशिका है ये दो तरह की हुंदी है। ये दो तरह की हुंदी है कोशिका, प्रोकैरियोटिक सैल, इनू आपां पंजाबी च भी यही कहने आ प्रोकैरियोटिक सैल, ते यूकैरियोटिक सैल। प्रोकैरियोटिक सैल ते यूकैरियोटिक सैल की मतलब है? प्रो दा ते यू दा। सब तो पहली चीज़ जिहड़ी तुसीं याद रखनी है वो की है कि जिहड़ा प्रोकैरियोटिक सैल है ना, प्रोकैरियोटिक सैल ये बहुत छोटा हुंदा है। प्रोकैरियोटिक सैल का जिहड़ा साइज़ हुंदा है वो बहुत ज़्यादा छोटा हुंदा है, ते जिहड़ा यूकैरियोटिक सैल है ये इहदे मुकाबले बहुत ज़्यादा वड्डा हुंदा है। तो मतलब इहदा साइज़ की है? लार्ज, ते प्रोकैरियोटिक सैल का साइज़ की है? स्मॉल। दोबारा सुनो, दो सैल दो तरह के होंगे है, प्रोकैरियोटिक ते यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिहड़ी कोशिका है ये बहुत छोटी हुंदी है, इहदा जिहड़ा साइज़ है ये बहुत छोटा हुंदा है, ते यूकैरियोटिक जिहड़ी कोशिका है इहदा साइज़ बहुत वड्डा हुंदा है। हुण देखो एक टर्म है न्यूक्लियस, जिन्हों आपां की कहने आ? केंद्रक। न्यूक्लियस नूं आपां की कहने आ? केंद्रक, है ना। इहदे बारे आपां अगे डिटेल च पढ़ांगे। तां की है प्रोकैरियोटिक सैल जिहड़ा आप ही इन्ना कु है छोटा जा, इहदे विच की प्रेजेंट होगा? इहदे विच किसी चीज़ की प्रेजेंस नहीं हुंदी, इहदे विच कोई भी चीज़ नहीं हुंदी। मतलब अपनी बॉडी दे अंदर किसी भी जीव की बॉडी दे अंदर सारे काम जिहड़ियां क्रियावां हुंदियां वो क्रियावां नूं कौन देखदा है? न्यूक्लियस, जिन्हों आपां की कहने आ? केंद्रक। इहदा काम की है? सारियां क्रियावां नूं देखना भी हर एक क्रिया ठीक ढंग नाल हो रही है या नहीं। तो जिहड़ा सैल आप ही छोटा जा, जिहड़ी कोशिका आप ही छोटी जी है, इहदे अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक की प्रेजेंस नहीं हुंदी।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕੈਰਿਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਕੈਰਿਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਸੂਤਰ। ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਸੂਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕੈਰਿਓਟਿਕ, ਜਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਣਸੂਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰਿਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ वन और मोर क्रोमोजोम, या लिखो मेड अप ऑफ मैनी क्रोमोजोम। समझे तीनों पॉइंट्स। हुण आ जाओ इनकी एग्जाम्पल ते। देखो सब तो छोटी चीज़ अपने आले दुआले च की एग्जिस्ट करती है, जिहड़ी कि आपां नूं दिखदी भी नहीं, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਸੂਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, प्लांट सैल ते एनीमल सैल। इन्हां नूं आपां हुणे डिटेल च करांगे। प्लांट सैल ते एनीमल सैल की हुंदा है, इन्हां नूं आपां विद डायग्राम्स हुणे 5 मिनट बाद डिटेल च करदे हां। दोबारा समझो, प्रोकैरियोटिक सैल ते यूकैरियोटिक सैल की हुंदा है। प्रो मतलब छोटा, छोटा है तो केंद्रक नहीं होएगा ते गुणसूत्र भी सिर्फ इक्को ही होएगा। यू मतलब वड्डा, जे वड्डा है तो उनदे विच केंद्रक की भी जगह होएगी ते काफ़ी सारे गुणसूत्र नूं आपदे अंदर रखण की भी जगह होएगी। तो ये प्रोकैरियोटिक सैल ते यूकैरियोटिक सैल। जल्दी इहदा स्क्रीनशॉट लाओ तो फिर आपां नैक्सट टॉपिक वाल मूव ऑन करते हैं। चलो हुण आपां करते हैं सैल थ्योरी। सैल थ्योरी इत्थों दी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि सैल थ्योरी किने दिती सी, ते क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूज करता है क्योंकि ये अपने को 3 साइंटिस्ट के नाम है पर तीनों साइंटिस्ट ने सैल थ्योरी नहीं दिती। वो मैं दसदी हाँ किवें। देखो सैल थ्योरी दे विच सैल दी जिहड़ी कोशिका दी जिहड़ी थ्योरी है, इहदे विच 3 साइंटिस्ट का नाम आंदा, शिल्डन, श्वैन ते आर विर्चो।
ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਲਡਨ, ਸ਼ਵੈਨ ਤੇ ਆਰ ਵਿਰਚੋ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਸ਼ਿਲਡਨ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਲਡਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਵੈਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੀ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹਨੇ ਦੇਤੀ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹਨੇ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਆਰ ਵਿਰਚੋ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਫਿਰ ਆਰ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਰ ਵਿਰਚੋ। ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ? 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਲਡਨ, ਸ਼ਵੈਨ ਤੇ ਆਰ ਵਿਰਚੋ। ਸ਼ਿਲਡਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਵੈਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਆਰ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਲਡਨ ਤੇ ਸ਼ਵੈਨ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰ ਵਿਰਚੋ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸ਼ਿਲਡਨ ਤੇ ਸ਼ਵੈਨ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਸ਼ਿਲਡਨ ਐਂਡ ਸ਼ਵੈਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਰ ਵਿਰਚੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੀਵਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਸੈੱਲ 'ਚ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੈੱਲ। ਆਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਿੰਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ? ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵਿਤ ਚੀਜ਼, ਜੀਵਿਤ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ? ਸੈੱਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੀਵਿਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜੀਵਿਤ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਰ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ? ਆਰ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀ, ਓਮਨੀ ਸੈਲੂਲਾ ਈ ਸੈਲੂਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਆਰ ਵਿਰਚੋ ਨੇ। ਆਰ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀ, ਓਮਨੀ ਸੈਲੂਲਾ ਈ ਸੈਲੂਲਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ? ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ?
पुरानियां तो किवें आंदियां? मान लो आ 2 है, इन्हां 2 तो अगे बने 4, इन्हां 4 तो अगे बने 8। तो कहने का की मतलब है बई 2 तो 4, 4 तो 8, जे आ 2 ही ना होणगे तो आ 4 किवें बनणगे, जे आ 4 ही ना होणगे तो 8 किवें बनणगे? तो मतलब आ जिहड़ियां नवीआं कोशिकावां बनदियां ये आंदियां कित्थों है? पुरानियां तो ही। तो ओमनी सैलुला ई सैलुला का मतलब की है? ऑल सैल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सैल। की मतलब है इस लाइन का? ऑल सैल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सैल। एग्जिस्ट मतलब होना, सैल मतलब कोशिका, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जिहड़ियां पहलां तो ही प्रेजेंट है। तो मतलब की है भी जिन्नियां भी नवीआं कोशिकावां बनदियां ये कित्थों बनदियां? जिहड़ियां कोशिकावां पहलां तो ही प्रेजेंट है। तो ये गल किन्ने कही सी? आरविर्चो ने। सैल थ्योरी दे विच आपां की कीता है कि 3 साइंटिस्ट सी, शिल्डन, श्वैन ते आरविर्चो। शिल्डन ने की कीता सी? प्लांट सैल दी थ्योरी दित्ती सी। श्वैन ने की कीता सी? एनीमल सैल दी थ्योरी दित्ती सी। आरविर्चो ने की कीता सी? इन्हां दोवां थ्योरीज नूं अगे लैके गया सी 1855 दे विच। की कहा सी आरविर्चो ने? ओमनी सैलुला ई सैलुला, मतलब कि जिन्नियां भी नवीआं कोशिकावां बनदियां वो नवीआं कोशिकावां पुरानियां कोशिकावां तो ही आंदियां है। जे पुरानियां कोशिकावां डिवाइड करनगियां तां ही नवीआं बननगियां ना। तो जिन्नियां भी अपने कोल नवीआं कोशिकावां बनदियां वो पुरानियां तो ही आंदियां है। मतलब ऑल सैल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सैल। चलो जल्दी जल्दी लो इनका स्क्रीनशॉट, फिर आप नैक्सट टॉपिक वाल चलते हैं। चलो हुण मैं तुहानूं दसदी हाँ बई प्लांट सैल ते एनीमल सैल च की फर्क है, क्यों ये दोवें अलग अलग है। पहला आप इहनूं डायग्राम थ्रू समझांगे। एक डायग्राम नूं तुसीं ध्यान नाल देखना है, उत्थों तुहानूं आपे ही फर्क पता लग जाना है भी दोवां दे विच की फर्क है। देखो मैं की क्या, एक हुंदा एनीमल सैल, एक हुंदा प्लांट सैल। इनू आप थोड़ा जा ध्यान नाल आपां इहदे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। जे नाल नाल ड्रॉ करोगे तो तुहानूं होर भी वधिया लगूगा। की फर्क है एनीमल सैल ते प्लांट सैल दे विच? एनीमल दी कोशिका दे विच ते पौधिਆਂ दी कोशिका दे विच की फर्क है? देखो इदां हुंदा है एनीमल सैल, विच इहदे पिया हुंदा है केंद्रक। सारी चीज़ां उन्हें दसांगी कि मैं की बना रही हाँ। देखो ये है एनीमल सैल। एनीमल सैल दे बिल्कुल विचकार की पिया हुंदा है? केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है। तो आ जिहड़ी इहदी बाहरली परत है, जिस परत के अंदर मैं सारा कुछ बनाया उन्होंने आपां कहने आ कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मैंब्रेन। मैंब्रेन मतलब झिल्ली, प्लाज्मा मैंब्रेन नूं आपां सैल मैंब्रेन भी कह दिंदे आ, कोशिका झिल्ली। ठीक है। उस तो बाद की है, आ जिहड़ी मैं छोटी जी खाली जगह बनाई है इनू आपां की कहने आ वैक्यूल, रसधानी, वैक्यूल। आपां ये सारे जिन्ने भी अंग है इनू आपां अगे डिटेल च करना है। पहला तुसीं ये समझो भी किहड़े अंग एनीमल सैल च हुंदे आ ते किहड़े अंग प्लांट सैल च हुंदे आ। देखो सब तो बाहरली परत जिंदे अंदर ये सारा समान पिया है, जिंदे अंदर सारे अंग पे है, उन्होंने आपां की कहने आ कोशिका झिल्ली, सैल मैंब्रेन। एनीमल सैल दे बिल्कुल विचकार च की पिया हुंदा है? केंद्रक। फिर की है? रसधानी, वैक्यूल। ठीक है। केंद्रक जिहदे नाल जुड़िया होया है, जिहड़ियां मैं आ 2 लाइनां बनाईयां, केंद्रक किहदे नाल जुड़िया होया इहनूं आपां कहने आ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
ਕੇਂਦਰਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਝਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਆ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਰਗੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ठीक है, एक चीज़ बची अपने कोल, इनू आपां कहने आ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये साइंटिस्ट के नाम तो इहदा नाम रखा गया सी, साइंटिस्ट का नाम गोल्जी सी, तां इहदा नाम आपां गोल्जी बॉडी रखे। ये आपां एक एक चीज़ आपां डिटेल च हुणे पढ़ांगे। तुसीं फिलहाल सिर्फ की करना, ये देखना है कि इन्हां दे विच, इन्हां दोवां कोशिकावां दे विच तुहानूं की फर्क नज़र आउंदा है। देखो की है, न्यूक्लियस केंद्रक किहदे नाल जुड़िया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नाल। की प्रेजेंट है होर, वैक्यूल रसधानी, गोल्जी बॉडी, झिल्ली ते माइटोकॉन्ड्रिया। ये है एनीमल सैल। ठीक है, हुण देखो प्लांट सैल किवें दिखदा है ते दोवां च की फर्क है। ये की है, प्लांट सैल। इत्थे तुहानूं साफ फर्क समझ आ जाना चाहिए कि इहदी झिल्ली दे बाहर कोई भी होर परत नहीं हैगी। जिहड़ी मैं इहदी प्लाज्मा मैंब्रेन बनाई है, इहदे बाहर कोई भी होर परत, कोई भी एक्सट्रा लेयर नहीं हैगी। पर ये इहदी झिल्ली है मैंब्रेन, पर इहदे उपर तो मैं एक एक्सट्रा परत, एक होर परत लगाई है। वो की है, इनू आपां कहने आ कोशिका कंद, सैल वॉल, कोशिका कंद। तो पहला इन्हां दोवां दे विच फर्क की है भी एनीमल सैल कोल कोई भी बाहरली परत नहीं हुंदी, जिन्हों आपां की कहने आ सैल वॉल। मतलब एनीमल सैल कोल सैल वॉल नहीं हुंदी ते प्लांट सैल कोल सैल वॉल हुंदी है। दूजी चीज़ ये की है, इहदा न्यूक्लियस केंद्रक किंदे नाल जुड़िया हुंदा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नाल। हुण की फर्क है, देखो इत्थे इहदा केंद्रक की है, विचकार है, सैल दे कोशिका दे विचकार है। उनका केंद्रक की है, कोने ते है। तां दूजा फर्क की है कि एनीमल सैल का जिहड़ा केंद्रक है, जिहड़ा एनीमल सैल का जिहड़ा न्यूक्लियस है, वो सेंटर च प्रेजेंट है, ते प्लांट सैल का जिहड़ा न्यूक्लियस है वो कोने ते, कॉर्नर ते प्रेजेंट है। दो डिफरेंस हो गए। पहला डिफरेंस कि इहदी झिल्ली दे उपर कोई भी होर परत, जिन्हों आपां सैल वॉल का नाम दिंदे आ, वो नहीं हैगी, ते इधर की है, सैल वॉल हैगी है। ठीक है, अब मैं दसूँगी भी सैल वॉल इधर क्यों प्रेजेंट है, इहदा फंक्शन की है, ये आपां आगे करांगे। ते दूजा डिफरेंस की है भी जिहड़ा इहदे विच जिहड़ा केंद्रक है वो विचकार है, इहदे विच जिहड़ा केंद्रक है वो कोने ते प्रेजेंट है। ठीक है, होर देखो इहदे विच जिहड़ा वैक्यूल है वो बहुत छोटा है, इहदे विच जिहड़ी रसधानी है वो बहुत छोटी है, पर प्लांट सैल दे विच जिहड़ी रसधानी है वो बहुत ज़्यादा वड्डी है। ये प्लांट सैल दा की है, वैक्यूल। देखो तुसीं जे ध्यान नाल देखो तां इस कोशिका दे अंदर सब तो ज़्यादा जगह घेरी वैक्यूल ने हुई है। तो की है होर डिफरेंस भी एनीमल सैल दा वैक्यूल जिहड़ा वो बहुत छोटा है, तो प्लांट सैल का जिहड़ा वैक्यूल है वो बहुत वड्डा है। ठीक है, होर देखो माइटोकॉन्ड्रिया इत्थे भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया इत्थे भी प्रेजेंस है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, गोल्जी बॉडी इत्थे भी प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी इत्थे भी प्रेजेंट है, पर इत्थे एक फर्क है। देखो गोल्जी बॉडी नूं एनीमल सैल दे विच तां कहंदे आ गोल्जी बॉडी, पर प्लांट सैल दे विच आके इहदा नाम बदल जाता है, इहनूं आपां कहंदे आ डिक्टियोसोम। प्लांट सैल दे विच आके इहदा नाम बदल जाता है, की नाम हो जाता है इहदा, डिक्टियोसोम। तो हुण तक आपां 4 डिफरेंस किते हैं, एक बारी दोबारा कर लैंदे आ कि इहदी झिल्ली दे बाहर सैल कंध नहीं हुंदी, इहदी झिल्ली दे बाहर सैल वॉल हुंदी है। दूजा डिफरेंस इहदा न्यूक्लियस सेंटर च हुंदा है, इहदा न्यूक्लियस कोने ते हुंदा है। तीजा डिफरेंस इहदा वैक्यूल बहुत छोटा हुंदा है, इहदा वैक्यूल बहुत वड्डा हुंदा है। चौथा डिफरेंस कि इहदे विच की हुंदा गोल्जी बॉडी,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਕਟੀਓਸੋਮ। ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲਜੀ ਬੋਡੀ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਕਟੀਓਸੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਡਾਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਡਾਟ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਟ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਉਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ। ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਗ, ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।